हेलो गाइस, वेलकम टू द प्राइड एकेडमी। देखो बच्चों, आपका जेट 2024 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है उसके आज से 2 महीने बचे हुए हैं मात्र। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जून में होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे जेट 2024 की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है, उनसे मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बार बार जो बहुत सारे कोचिंग वाले हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रहा। ठीक है, वो आपसे कहेंगे कि आप हमारे यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए, आपके सिलेक्शन की 100% गारंटी हमारी है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें आपने 2 साल में अचीव की हैं, जो 2 साल में जो सिलेबस पढ़ा है, 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस, क्या आप खुद सोच के देखिए, क्या इस सिलेबस को आप 2 महीने में रिवाइज भी कर सकते हो? यदि आप इस चीज़ को समझ गए तो आपको कहीं किसी कोचिंग में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं नहीं कह रहा कि आप कोचिंग मत करिए, कोचिंग करिएगा, लेकिन ये जो 2 महीने हैं आपके कोचिंग के जो बोल रहे हैं, इन 2 महीने में आपका ऊपर ऊपर का भाग करवाया जाएगा कोचिंग में। कि कहते हैं ना कि जो हाथी के दांत जो होते हैं दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। उसी तरीके से सिर्फ आपको 11th और 12th का इन 2 महीने में ऊपर ऊपर का जो लेवल है, ऊपरी ऊपरी जो चीज़ है, बाहरी चीज़ें जो हैं वो कराई जाएंगी, जिनके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि गुरुजी सिलेक्शन की गारंटी ले रहे हैं कोचिंग वाले। तो बेटा, गारंटी कोचिंग वाले इस चीज़ की नहीं ले रहे हैं कि आपका 2 महीने में हम कोर्स करवा कर आप क्यों गवर्नमेंट कॉलेज में हम एडमिशन करवाएंगे, अच्छी रैंक के साथ में 400 नंबर दिलाएंगे, 350 नंबर दिलाएंगे, ये चीज़ नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं आप तो बस हमारे एडमिशन ले लीजिए, सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्राइवेट कॉलेज, यदि आपने जेट का एग्ज़ाम दिया है तो जेट का एग्ज़ाम यदि आपने दिया है तो जेट के अंदर यदि आपके 1 नंबर भी आ रहा है, 5 नंबर भी यदि आपके आ रहे हैं, तो भी आप जेट में पास हो। लेकिन आपको मनचाही कॉलेज नहीं मिलेगी, आपको एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा और उस एडमिशन के तहत आपको अपनी स्टडी करनी। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी कोचिंग वाले की, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी इस टाइम पे आप से कम 10 से 14,000 15,000 रुपये आपके फ़ीस बताई जाएगी कोचिंग में। ये 10 से 15,000 20,000 जो फ़ीस है, इस फ़ीस को आपकी व्यर्थ जाने वाली है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज से पहले मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस काम को करके देख चुके हैं। उनको मैंने यही सलाह दी थी कि आप इन 2 महीनों में को मत बिगाड़ो, अपनी स्टडी को आप खुद से करो, जितना हो सकता है आप खुद पढ़ो। क्योंकि यदि आप बताओ मुझे कि कम से कम 40% वेटेज तो आपकी 12th का ही होता है, तो आप 12th तो आपने अभी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है आपको किए हुए, ठीक है, एग्ज़ाम दिए हुए, तो आप 12th की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिस लगाइए, आप प्रश्न लगाइए, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लगाइए। ठीक है, लेकिन मेरा कहना तो यही है कि इन 2 महीनों में आपको किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहो वो करिएगा, पैसे आपके हैं, मैं आपको नहीं रोकूँगा। ठीक है, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा, इन 2 महीने में यदि आप बाहर जाकर कोचिंग कर रहे हैं अपनी सिटी से,
ठीक है। अपनी सिटी से बाहर जाके कोचिंग कर रहे हैं तो आपके कम से कम 30 से 40 हज़ार मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ये 3 से 40 हज़ार मिनिमम कॉस्ट आपकी आने वाली है। आप दूसरी चीज़ कि आप इन चीज़ों को, यदि आप कोई, बहुत सारे बच्चे ये भी चाह रहे होंगे कि गुरुजी हम ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, निरंतरता की ज़रूरत है, एक प्रॉपर शेड्यूल की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको मेरा यही कहना है, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, आगे जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, बाय बाय।